इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि डी चौक में जो कंटेनर्स लगाए गए थे, साथ मीडिया की तमाम आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। और जो सब्ज़ कपड़े भी चढ़ाए गए थे कंटेनर्स पर कि हमारे जो मेहमान आएंगे वो बुरा ना मनाएं कि हमारे कंटेनर्स जो है ना वो कवर नहीं हुए हुए। तो बल्कि अब तो मजाक ये भी बन रही थी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेशंस हो रही हैं। और एक इनोवेशन ये भी है कि कंटेनर्स के ऊपर पर्दा चढ़ा दें और ताकि मेहमानों को पता ना चले कि कंटेनर्स है। तो इस वक्त हम क्योंकि मुख्तलिफ एरिया से होते हुए फैज़ाबाद में काफ़ी हद तक जो है वो नौजवान पहुँच चुके थे। और बाकी जो साइड एरियाज थे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे साइडों पे। और अब क्योंकि यूँ ही आपने देखा होगा स्वाबी इंटरचेंज से आगे तहरीक इंसाफ का काफिला आ रहा है, शावर से आ रहा है। बाकी जो एरियाज़ हैं कहा जा रहा है कि बाड़ियाँ से एक जो है एरिया है वहाँ उसको रिकवर किया जा रहा है, जो कि जो है वो गड्ढे खोदे गए थे उसको कवर करके वो इधर से आ रहे हैं। इन तरीके इंसाफ की भी जो हिकमत अमली वो ये है कि हम 3-4 एरिया से इंगेज करना है इस्लामाबाद पुलिस। और जो इस्लामाबाद पुलिस क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से ही FC इस्लामाबाद पुलिस, फिर इस तरह पंजाब पुलिस, वो अब कई एरियाज़ में हम देखते हैं कि बेचारी पुलिस जो है वो थक चुकी है। ज़रा रात गए जो है वो इस्लामाबाद के 3-4 बड़े स्कूल जो हैं वहाँ पर पुलिस को लाया गया। अब प्लस पुलिस मुलाजमीन की भी अलग से एक शिकायत ये है कि खाना पीना उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा। रात को जिस तरीके से उनको ठहराया गया, कुछ बुजुर्ग हैं वो ठंड भी लगी है उनको, अभी भी कहीं ऐसे बैठे हैं बेचारे, वो नज़र आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है 1-2-3 अभी तक बताया जा रहा है कि जो रात गए और अभी जो है वो इस वक्त शाम 5:30-6 बजे तक जो है वो तकरीबन एक आप समझते हैं कि 12 घंटे से जो ड्यूटी दे रहे हैं सुबह से, अब वो थक चुके हैं। अब नई ज़ाहिर उनको लानी पड़ेगी। तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी ये है कि वो लेट इंटर होंगे इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी में। और आपने देखा होगा कि उधर से जब GT रोड से भी और मोटरवे से भी, तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि वो सबसे पहला जो काउंटर नज़र आ रहा है जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अटक पुलिस है वो बड़ा टफ टाइम देगी तहरीक इंसाफ के काफिले को। उसके बाद जो है वो रावलपिंडी पुलिस और फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, FC एहलकार मौजूद है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कब तक जो है वो तहरीक इंसाफ पहुँचते हैं, क्योंकि काफिले तो हम देख रहे हैं वो चल पड़े हैं। और आगे जो है उसी तरीके से अगर थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर मौजूद थे, सेंटरस के बिल्कुल करीब जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पुलिस जो है वो मौजूद है। और फिर डी चौक की तरफ देखें तो डी चौक की बैक साइड पे जो है वो गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं। अगर यानी लेफ्ट साइड पे जो एम्बेसी रोड है उस तरफ से भी बंद है, इस तरफ से भी, लेकिन पुलिस की जो है वो भारी तादाद यहाँ पर भारी नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद ज़रूर है। अब 2-3 चीज़ें हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मामला है यानी लेट तहरीक इंसाफ का पहुँचना, और हो सकता है ये 26 नंबर चुंगी तक वो रहें और ये कल का दिन भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। या लेट जो है वो तहरीक इंसाफ का ये है कि वो एंगेज करके लेट आवर्स में जो है वो अंधेरा पड़ेगा, तो शायद जो है उनको वो उससे फ़ायदा जो है वो उठाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि जो रावलपिंडी से या फैज़ाबाद से वो एंट्री कब तक जो है वो पॉसिबल है। इसी तरीके से जो बाकी जो 4-5 एरियाज़ बताए जा रहे हैं जहाँ से मुख्तलिफ एरिया से आने के लिए तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो कामयाब होती है या नहीं कामयाब होती।